आरआरबी, जेईई या फिर रेलवे की तरफ से जो आरटीआई, मतलब लोगों ने जो आरटीआई डाला था, तो रेलवे की तरफ से जो सारा उसका जवाब आ चुका है। जेईई एलपी टेक्नीशियन के बारे में सबका है, बट हम लोग पहले बात करेंगे जेईई के बारे में। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जेईई के बारे में बात होगी। तो जैसा सबको पता था, सारे जोन का, सारे ब्रांच का, सारे कैटेगरी का सबका सीट तो पहले से पता है, इतनी सारी सीट्स है, बट फैक्टर अननोन था कि कौन से जोन में कितने फॉर्म भरे गए। तो इसमें मैक्सिमम जो है अच्छी, जो मतलब जितने भी जोन है मैक्सिमम जोनों में उनका डाटा आ गया। कुछ कुछ जोन का डाटा नहीं आया, जैसे अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, मुंबई, बट मैक्सिमम का है जो आ चुका है। तो हम लोग ये देखना है कि क्या उसके कारण जो है कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, कि कौन से जोन में कितने फॉर्म भरे गए या फिर क्या हुआ। तो हम लोग उसी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, है ना। और उसके बाद हम लोग फाइनल कट ऑफ निकालेंगे कि कितने हैं, जो कि CBT 2 के लिए अभी भी टाइम है, प्रिपरेशन कर सकते हो, इतने मार्क्स है उससे। तो हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि लेटेस्ट डाटा में आया है कि अहमदाबाद की बात करें, तो अहमदाबाद में जो जेईई की, हम लोग सिर्फ जेईई की बात करेंगे, तो 33,566 जो है इतने जो है फॉर्म डाले गए हैं जेईई में। और टोटल सीट्स कितने थे? 382। और पता है कि CBT 1 15 टाइम्स जो है वो क्वालिफाई करता है फॉर CBT 2 के लिए, तो टोटल इतने हो रहे थे। तो सब लोग कह रहे कि चलो डिवाइड करो तो फैक्टर कुछ आ रहा है, आएगा ही, वो तो डिवाइड करोगे तो कोई डाटा तो आएगा ही। तो एक बार देख लेते हैं। 33566 डिवाइडेड बाई 5730, तो 5.85 के अराउंड आ रहा है। तो ये क्या कंपटीशन लेवल है, बोल सकते हो हाँ या ना की तरफ। सबसे पहली बात तो ये जो डेटा है 33,566, क्या इसमें 100% प्रेजेंट है बच्चे? नहीं, ये तो फॉर्म भरने का डेटा है, प्रेजेंट का तो है नहीं। ठीक है, तो ये है सिर्फ फॉर्म का, तो प्रेजेंट है कितने ये तो कह नहीं सकते हो, बट जो, तो इसके कारण बस हम लोग ये लगा सकते हैं कि कौन से जोन में है कि ज़्यादा, मतलब कि थोड़ी सी कंपटीशन हाई थी एक तरह से, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने के बेसिस से। बट क्या जो बच्चों ने जैसा एग्ज़ाम दिया है, क्या उसके अकॉर्डिंग मतलब फॉर्म, नंबर ऑफ़ फॉर्म से डिपेंड करता? तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये फॉर्म का डेटा तो कुछ भी रहे वो रहेगा ही। चलो ठीक है, सब बोल रहे थे मुंबई में है तो मुंबई में बहुत ज़्यादा 2-2.5 लाख चले गए, ठीक है चले गए, बट क्या उनके एवरेज मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई है? नहीं है। क्योंकि मैटर क्या करता है कट ऑफ के लिए, कि आपने कितने स्कोर करें, ना कि कितने फॉर्म डाले गए। मान लो कि किसी जोन में 1 लाख फॉर्म चला गया, लेकिन सब बच्चे ने अगर 30 के अराउंड जो है मार्क्स स्कोर करा, 30 नंबर के अराउंड, अगर उस जोन की एवरेज मार्क 30 है, तो क्या उस जोन की कट ऑफ 70 चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। वो तो वही एवरेज के अकॉर्डिंग लिया जाएगा कि उसके 15 गुना लेना है उस सीट के अकॉर्डिंग, तो ऊपर से 15 गुना जो जो आएगा, जिन बच्चों का नाम आएगा ऊपर से, तो उस तरह में जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा इस पर फैक्टर पड़ता है कि हाँ इस जोन में थी तो स्टार्टिंग में, बट अभी जो है अभी सारे का सारे जो हम लोग देखें कि कौन से शिफ्ट में मार्क्स जो है बच्चे ज़्यादा ला रहे हैं, तो उस पर ही सारा डिपेंड करता है। तो बट आरटीआई की बात करें तो इतने थे। तो टोटल सीट अहमदाबाद के 5730, बिलासपुर के यहाँ सारा निकाल दिया गया। ये टोटल नंबर रेड वाले जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है, इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक टोटल सारे हैं। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे, हर एक जोन का बात करेंगे, हर एक कैटेगरी की बात करेंगे, हर एक ब्रांच की बात करेंगे। कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ सारा निकाला गया है। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, क्योंकि एनालिसिस हुआ अच्छे से, ठीक है, इसलिए तो हमने पहले से थोड़ा बहुत लिख चुके हैं, बट ठीक है। तो बेंगलोर की है, सब में 50 टाइम्स करके ये सारे जो है फाइनल वैल्यू आ रही है। टोटल नंबर सीट्स 472 इंटू 15 करने के बाद ये सारे चंडीगढ़ में इतने, और तुम डिवाइड करके खुद देख सकते हो क्या है क्या नहीं। तो अगर जो डिवीज़न की बात कर रहे हैं, तो बच्चे लोग जो है, अगर ये बात करें तिरुवनंतपुरम की बात करें, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ सीट से फैक्टर नहीं करता है, मतलब नंबर ऑफ़ सीट्स करे, सॉरी, नंबर ऑफ़ फॉर्म जो कितने डालेगा उसी पर ज़्यादा फैक्टर नहीं करता। जैसे कि अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें, तो इनमें जो है 18,486 फॉर्म भरे गए हैं। चलो तुम भी कैलकुलेटर निकाल के कर सकते हो, 18,486, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो है 121 है। तो इसको अगर हम 15 गुना करें, 121 to 15, तो 1815, सॉरी यहाँ निकाल चुके थे 1815। तो डिवाइड करते हैं, 18486 डिवाइडेड बाई 1815, तो इसकी अराउंड जो आ रही है 10.18, मतलब सबसे हाई कट ऑफ इसमें चली जाएगी क्या? अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म से डिसाइडिंग फैक्टर था, तो सबसे ज़्यादा फॉर्म सीट के अकॉर्डिंग इसमें सबसे ज़्यादा गिरे, क्योंकि जो सिलेक्शन होंगे बच्चों को वो 1815 ही होंगे, लेकिन फॉर्म गिरे हैं 18, मतलब 1 पे 10 बच्चे, जो कि सबसे हाईएस्ट है। और सब में देखो कंपैरिजन में, तो क्या सबसे हाई कट ऑफ तिरुवनंतपुरम के जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि तिरुवनंतपुरम में बच्चे कैसे गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट हो।
दूर दराज बच्चे वही भर रहे हैं कि जो उनको लगता है कि चलो यार मुझे लेना है और थोड़ा कम भी है, हम मतलब जान रहे हैं तो हम वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इन बच्चों का जो एवरेज मार्क्स आ रहा है 42, 43 इस तरह से आ रहा है। तो जो कट ऑफ होगा वो तो एवरेज पे डिपेंड करेगा ना, कि जो एवरेज मार्क्स है उसके मतलब उस बच्चे का जो उस जोन में है कि इतने के आसपास ला रहे हैं बच्चे। तो ऐसा होता है, नहीं तो अगर तुम फॉर्म नंबर ऑफ अप्लाइड के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाना चाहिए तिरुवनंतपुरम का, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अब पटना की बात करें, पटना में देख लेते हैं। तो टोटल सीट थी 247, इंटू 15 करोगे तो 3705 आ जाएगा, जो यहाँ लिख चुके हैं। तो टोटल करेंगे 17455 डिवाइडेड बाई 3705, जो कि 4.7 के अराउंड आ रहा है। तो क्या तिरुवनंतपुरम से इसका कट ऑफ कम जाएगा? नहीं, तुम खुद सोचो और खुद बता दो। नहीं ना। तो यही बात होती है कि अप्लाइड फॉर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वहाँ बच्चे कैसे पहुँचे हैं और कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम कर रहे हैं, कैसा उनका वो हो रहा है। सिर्फ नंबर ऑफ अप्लाइड करने से नहीं हो जाता। ठीक है, पटना बिहार वाले जो थे वहाँ भर रहे हैं और अच्छे खासे स्कोर कर रहे हैं, उनके एवरेज 60-65 जा रहे हैं, तो उनसे हाई ही कट ऑफ जाएगी। तो बात थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा, बट आई होप ये क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ अप्लाइड फॉर्म कौन से जोन से उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, या बहुत कम फ़र्क पड़ता है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये सारे है डाटा निकल चुके हैं। अब थोड़ी सी कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ की बात ये करना है कि आपने जितने भी रॉ मार्क्स आपने चेक कर लिए हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पे आते हैं रॉ मार्क्स। सबसे पहले शिफ्ट वाइज की, और ये शिफ्ट एक्यूरेट है, इसमें मतलब कि 1-2 आगे पीछे होगा। अगर आपके 16 का फर्स्ट है, इसमें 0, 1, 2, यहाँ से थोड़ा वेरी होने लगता है, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, क्योंकि यहाँ से फिर पॉइंट में स्टार्ट हो जाता है, 6 to 7, 7 to 8, 9 to 10, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। मैक्सिमम 10 जा सकती है, मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो 9 तक ही जाएगी, 9 से 10 ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा जाएगा भी नहीं, है ना। टेक्नीशियन में है जो 12 से 13 जा रही रहती है बस। तो इतना आपको नॉर्मलाइज करना है, मार्क्स बढ़ाना है, जितने भी रो आ रहे हैं उसमें आपको ऐड करना है। शिफ्ट के अकॉर्डिंग 16 है तो कुछ नहीं बढ़ाना, हो सकता है माइनस भी हो जाए। लोग बोलते हैं माइनस नहीं होता, अरे मैंने खुद देखा है, 2019 वाले में बच्चों को मैंने देखा है कि उनके घटे हैं मेरे आँख के सामने, मैंने उस टाइम भी आंसर की चेक करा था तो घटे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो इस देख लेना है, और आपके जितने मार्क्स आए हैं उसमें सबसे पहले ये ऐड कर लो। ठीक है, और अगर शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स की बात करें तो ये तो हर एक ब्रांच की बात है, तो इतना तो देखने में टाइम लगेगा। बट एक डाटा और है मेरे पास जो कि जोन वाइज है, ओवरऑल यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद की जो एवरेज मार्क्स है 47 है, अजमेर की 54 है, इलाहाबाद की 50। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कहाँ पे बच्चे जो है अच्छे स्कोर कर रहे हैं। जैसे अजमेर की बात करें तो इसमें क्या बच्चे ने, इसका मतलब क्या, एवरेज का मतलब क्या हुआ कि मोर और लेस जितने भी बच्चे फॉर्म भरे हैं उनके 54 आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन ये नहीं कि वो 54 ला ही रहे, किसी का 50 आ रहा है तो किसी का 60 आ रहा होगा, तो ये दोनों के बीच में आ रहा तो 55, 54 आ रहा है, ऐसा है। तो एवरेज का मतलब हुआ कि हर एक बच्चे को जो 54 इंडिविजुअली हम लोग अलॉट कर सकते हैं कि चलो ठीक है इतना है, तो कट ऑफ जो है इससे ज़्यादा ही जाएगी। ओके, तो यहाँ बात करते हैं 54। तो सबसे हाईएस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है पटना सबके दिमाग में होगा। जम्मू कश्मीर भी अच्छे खासे चले गए हैं, सबसे हाईएस्ट पटना 55 नहीं, हाँ 55 ही है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट अभी तक तो यही लग रहा, सबसे लो है जो 40। देखो तिरुवनंतपुरम, अब मैंने यही बोला था ना कि नंबर ऑफ़ फॉर्म अप्लाइड के अकॉर्डिंग से रेशियो देखा जाए तो ये तो 10 हो रहा है कि अरे भाई एक बच्चों में जो मतलब अच्छे खासे सीट्स कम है लेकिन फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो गए हैं। ठीक है, फैक्टर 10 का रहा था, अच्छा खासा आ रहा था कि यार ये तो बहुत ये है। ठीक है, बट यहाँ पे कहाँ चला गया है ना, एक सेकेंड। तो जो है एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, किस जोन में कितने हैं, और तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे सारा देख चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट कि इस जोन में। अब हम लोग बात करेंगे
हर एक ज़ोन की, हर एक कैटेगरी की और हर एक ब्रांच की, यहाँ तक कि सीएमए भी इंक्लूडेड है और सीएमए से भी कुछ-कुछ ज़ोन्स की, जिसके अकॉर्डिंग जिसके डाटा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे फाइनल डाटा हम लोग निकाल चुके हैं। तो अहमदाबाद की बात करें, और ये जो हम एक्सप्लेन करेंगे इसको सिर्फ देखकर चले नहीं जाना है, इसमें आपको सिविल भी देखना है, इलेक्ट्रिकल भी देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखना है और मैकेनिकल भी देखना है, ठीक है, सीएमएस सब देखना है, ठीक है। तो अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो उसमें सीएमए की बात जो है 65 जाएगी, ठीक है। सीएमए की कट ऑफ जो 65, ये सिर्फ और सिर्फ सीएमए के लिए जो यूआर की डाटा निकली है, कैटेगरी वाइज का नहीं है डाटा, उस पर आप लोग 5-4 इस हिसाब से अपने मार्क्स कम कर ले कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो वो सीएमए और सीएमएस की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं यूआर की बात करते हैं। ये नॉर्मल, ये मिक्स्ड है, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये है, लेकिन हम बताएंगे कि आप कैसे उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर यूआर की बात करें तो जो अहमदाबाद जोन से है, जो ओवरऑल है वो 66 जाएगी, ओबीसी की 63 प्लस जाएगी, एससी की 55 जाएगी और एसटी की 50 जाएगी। बट अभी तुम सोचो कि यार मैं तो सिविल से हूँ, तो 60 नहीं, तो सिविल वाले का जो है यहाँ से आप लोग 3 से 4 या फिर 4 नंबर घटाना है, मतलब 62 सिविल की जाएगी। इलेक्ट्रिकल के लिए 1 नंबर घटाना है, 1 से 2, 1 नंबर मैक्सिमम। तो सिविल इलेक्ट्रिकल की 65 और जो मैकेनिकल की है वो 66 जाएगी। कुछ-कुछ जोन में जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की ऑलमोस्ट सेम जाएगी और कुछ-कुछ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा चली जा रही है। तो सारा कुछ है, तो इस तरह से बात करेंगे। तो 66 जो है ऑलमोस्ट मैकेनिकल के अराउंड रहेगा, मैकेनिकल का 65-66 के अराउंड रहेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल के 1 नंबर कम, और जो सिविल की है वो उससे 4 नंबर कम कर लो। उसी तरह यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। ओके। अजमेर की बात करें तो 70 प्लस जाएगी यूआर की, 66 इसमें हाई कट ऑफ है, बहुत हाई कट ऑफ है, ठीक है। तो पता चल गया कि फॉर्म के रेशियो से कुछ नहीं होता कि एक कितने फॉर्म वहाँ पे गिरे हैं, बट सीट के अकॉर्डिंग है। सीट वहाँ भी तिरुवनंतपुरम के एग्जांपल देख चुके थे, सीट जो है 1815 है, फॉर्म गिरे 18,000, तो उसमें तो कंपटीशन बहुत हाई होना चाहिए, बट ऐसा नहीं, वहाँ की कट ऑफ कम जाएगी ही जाएगी। ओके। तो अजमेर की इतनी है 66-60, यहाँ से आप आराम से देखना है, ठीक है। इलाहाबाद कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि बहुत कुछ बीच बीच में लिखा हुआ डाटा कि कहाँ पे क्या करना है, किस में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो इलाहाबाद की बात करें तो 70 प्लस, इलाहाबाद भी अच्छी खासी। बहुत लोग को तो यहीं पे निराश हो गए कि यार 70 प्लस, 69 प्लस, 68, बट जाएगी, यही फैक्ट है। तुम 55, 50, 52, 65, 55, ये सब का ज़माना अब चला गया यार, सच बता रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई भी डाटा, मतलब ये रहेगी, फैक्ट है ये। 2-3 नंबर आगे पीछे वो तो सब जान रहे हैं, बट इसी के अराउंड रहना है। इलाहाबाद की 70 प्लस, ओबीसी की 66 प्लस, एससी की 60 प्लस और एसटी की 55 प्लस। बेंगलोर की थोड़ी कम जा रही है, 62, 58, 52 और 48 बेंगलोर की। ये वो वाले जोन, ग्रीन जोन में है। भोपाल डेंजर में आ रहा है 54, और अजमेर भी डेंजर में है। इलाहाबाद, मतलब ये प्रयागराज की बात हो रही है, तो ये सब डेंजर जोन में है। इसमें भी 69, 65 उसी तरह करना है सिविल के जो है। और इससे, और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर और भी इंडिविजुअल, हर एक पर्सनल, एक एक बच्चों का अगर जानना है कि सर मेरा ये है, मेरी कैटेगरी ये है, मेरा जोन ये है, मेरी ब्रांच ये है, तो कमेंट करके बता देना अपना सारा। और मैं हो सकता तो आज रात में या फिर कल सुबह में लाइव करूँगा, उसमें सारा बच्चों का एक एक करके लिया जाए, क्योंकि वो डाटा जो है वो अलग होगी हर एक ब्रांच का, हर एक कैटेगरी का। जो एग्जैक्ट वाले जो होते हैं नहीं कि हाँ तुम्हारा इतना है, तो एक एक करके देखा जाएगा उसमें, ठीक है। तो अभी भोपाल की बात करें तो 69 प्लस, 65 प्लस, ये भी अच्छी खासी कट ऑफ जा रही है, 58 और 54 है। भुवनेश्वर, ये ग्रीन जोन बहुत ही लो जाएगी, इसमें 63 है यूआर के लिए। और ये, और मैकेनिकल सिविल के लिए क्या करना है, एकदम और घटा देना, तो सिविल के जो है वो अराउंड 57, 58 तक जाएगी। उसी तरह से ये ओबीसी, एससी और एसटी की थोड़ी कम जाएगी यहाँ पे। बिलासपुर की बात करें तो ये मॉडरेट जोन है, 65 रहेगी, 62, 56, 49। चंडीगढ़ में देखो मैकेनिकल और सिविल का जो डिफरेंस बहुत हाई रहेगा। ये जो है मैकेनिकल के अकॉर्डिंग है कट ऑफ, और सिविल में इससे मतलब आप यहाँ पे 5 से 6 मार्क्स घटा लो। चंडीगढ़ में 68 तो है ही, वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, लेकिन जो सिविल की बहुत ही कम है,
बहुत कम नहीं, मतलब कि उसमें जो आपको अराउंड जो है 52-53 में यूआर के लिए हो जाएगा सिविल के लिए अगर हम बात करें तो। और यहाँ पे 66 है जो ओबीसी के। यहाँ पे डिफरेंस कम क्यों लिया गया क्योंकि यहाँ पे जो ओबीसी और जो जनरल के वो दोनों की अच्छी खासी यहाँ पे कंपटीशन हाई है चंडीगढ़ में। और एससी की थोड़ी सी कम रहेगी ज़्यादा, क्योंकि जो चंडीगढ़ में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी है और जो नंबर ऑफ़ फॉर्म जो है, और मतलब यहाँ पे थोड़ी सी है, मतलब एससी के लिए एससी के लिए भी ज़्यादा है ना, तो एससी की भी यहाँ पे अच्छी खासी कट ऑफ रहेगी। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन जो अगर देखो तो पंजाब में अच्छे खासे हैं, और यहाँ पे फॉर्म जो है वो एससी कैटेगरी की तरफ से ज़्यादा गिरते हैं चंडीगढ़ तरफ पंजाब एरिया में। तो यहाँ पे 60 और एसटी की 52 रहेगी, इसकी ज़्यादा नहीं जाएगी। चेन्नई की बात करें, ग्रीन जोन 49, ग्रीन नहीं मॉडरेट बोल सकते हो, 65 प्लस 61 57 50। गोरखपुर की बात करें, ये डेंजर जोन 71 जाएगी ही जाएगी। बहुत लोग यहीं पे निराश हो गए, बट कुछ नहीं कर सकते यार। 68 60 55। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि जिसका जोड़ने के बाद अपने मार्क्स घटाने के बाद फिर भी 2 से 3 मार्क्स कम आ रहे हैं, वो CBT 2 में लग जाना है यार, वो उसको CBT 2 में लगना ही लगना है, 100% लगना है। कि जैसे सिविल है, सिविल से आप यहाँ से 4 नंबर घटा भी ले रहे हो तो 67 के अराउंड आ रहे हैं, फिर भी अगर आपके 65 भी आ रहे हैं फिर भी आपको CBT 2 का प्रिपरेशन करना है, बात ये है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखें गुवाहाटी की बात करें, और यहाँ साइड में जो CMA की कट ऑफ लिखी हुई है ये, तो इधर पे आप लोग देख लेना। गुवाहाटी की बात करें, ये मॉडरेट जोन है, मतलब ठीक ठाक जोन है, 68 प्लस 64 59 और 54 रहेगी। जम्मू कश्मीर 55, इस पे कोई एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि इतना ज़्यादा मतलब हाई कट ऑफ जाएगी, बट यहाँ कट ऑफ गई। यहाँ फॉर्म वगैरह अप्लाइड फॉर्म और सीट की रेशियो निकालोगे तो वो ये तो ईजी जाने वाली थी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ कट ऑफ आई गई क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो इधर वाले नॉर्थ एरिया वाले, मतलब जो यूपी बिहार वाले एरिया, वो मैक्सिमम उधर ही फिल कर चुके हैं, और वहाँ पे जाके मतलब कि अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स उधर बढ़ रहा है। तो 70 प्लस रहेगी, 66 60 और 55। सिविल वाले 4 से 5 नंबर, 3 से 4 नंबर घटा ले, और उसके बाद भी अगर 2 से 3 नंबर कम आ रहे फिर भी आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपका चांस 100% है हो जाने का। क्योंकि ये जो डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग लिया गया, ठीक है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे बच्चों ने चेक करा होगा अपने मार्क्स और स्कोर, नहीं। तो उसी अकॉर्डिंग कोलकाता की ये अच्छी खासी यहाँ भी जाएगी, 58 68 64 59 और 54। मालदा की बात करें तो मालदा थोड़ी कम जाएगी, 65 61 56, ये सब आप देख सकते हैं। अब बात करें मुंबई की, सबसे डिमांडिंग जोन है, यहाँ पे फॉर्म भी अच्छे खासे गिरे हैं, बच्चों ने भी अच्छा स्कोर करा, बट कट ऑफ जो है वो इसके अराउंड पे जाएगी, 67 63 59 55। और इसमें जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये सब के लिए ऑलमोस्ट एक ही जाएगी। सिविल वाले 1 से 2 नंबर यहाँ घटाएंगे, ज़्यादा नहीं घटाएंगे, क्योंकि जो सब में इसमें अच्छी खासी वैकेंसी जो तीनों में ऑलमोस्ट सेम थी, और बच्चे जो है अच्छे खासे पहुँचे हैं। इलेक्ट्रिकल वाले तो भर गए हैं मुंबई में, तो ये सबके, और मैकेनिकल वाले भी, तो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होता है कि आप में ज़्यादा डिफरेंस रखना है। मुजफ्फर की बात करें तो इसमें आपको डिफरेंस रखना होगा, ठीक है। इसमें जो सिविल की है वो अच्छी खासी, सिविल की थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी मुजफ्फरपुर में एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत कम जाएगी यहाँ पे। बाकी जगह तो इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी जाती है ना, लेकिन इसमें जो मुजफ्फरपुर जोन में जो सिविल वाले के अराउंड ही इलेक्ट्रॉनिक्स की जाएगी, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की तो जाएगी ही नॉर्मल। तो 64 60 55 और 51 के आसपास रहेगी यहाँ पे। रांची की बात करें, रांची का डाटा पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि एवरेज इतना कम नहीं हो सकता, बट ठीक है, फिर भी यहाँ पे जो अगर UR 65 है, 60 है, 55 है, 50 है, तो यहाँ पे इतना रह सकते हैं। सिकंदराबाद की बात करें तो ये वेरी इजी जोन, 64, यहाँ पे आप कम भी 63 है, 62 है, फिर भी आप लोग CBT 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से, 59 52 48। सिलीगुड़ी की बात करें 65 60 55 50। तिरुवनंतपुरम 63 58 52 और 47, ये रहेगी कट ऑफ जोन के अकॉर्डिंग, ब्रांच के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ओके, तो इससे अगर कैलकुलेट करने के बाद भी अगर 2 से 3 नंबर कम है, फिर भी आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो CBT 2 के लिए। ओके,
और इंडिविजुअल अपना जो भी है कमेंट में अपना स्कोर, जोन, कैटेगरी और शिफ्ट ज़रूर बता देना, ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल भी रिप्लाई चला जाएगा कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, अगर लाइव कराना है तो लाइव भी कर लेंगे हम लोग, उसमें एक एक बच्चों का इंडिविजुअली चेक होता है। तो चलो फिर CBT में अच्छे से प्रिपरेशन करो। थैंक यू।